हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे मूवी 13 स्टेप्स टू हेल। ये एक सच्ची कहानी है वॉशिंगटन की। कहानी की शुरुआत में हम एक टीनेजर लड़के को देखते हैं जो कहानी सुना रहा होता है और वो कहता है कि बचपन से हम ओल्ड टाउन सिमेट्री की कहानी सुनाते आ रहे हैं और हम सभी ने उन सब कहानियों को हमेशा झूठी ही माना है। लेकिन जो हादसा क्रिसल किड्स के साथ हुआ उसके बाद मेरा ओपिनियन बदल चुका है। उसके बाद कहानी की शुरुआत होती है जहां हम वही क्रिसल किड्स को देखते हैं। फिर हम वहां पर 3 सिबलिंग्स को देखते हैं। सबसे बड़ा लियाम होता है, सेकंड मिलेरी और थर्ड एडन। दरअसल ये तीनों उसी ओल्ड टाउन सिमेट्री के पास जा रहे होते हैं क्योंकि एडन का पेट रैट मर चुका है। उसी को दफनाने के लिए ये लोग वहां जा रहे होते हैं। तब मिलेरी अपने दोनों भाइयों से कहती है कि हम बाकियों की तरह इसे अपने घर के पास क्यों नहीं दफना सकते। ये सुनकर एडन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसको भी मॉम की तरह हेवन नसीब हो। जिसके तुरंत बाद हमें एक फ्लैशबैक में पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि इन तीनों बच्चों की माँ, जिसका नाम क्रिसल है, उसको कैंसर है और वो अपने लास्ट स्टेज पर है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पास बहुत ही कम समय बचा था और वो अपनी आखिरी वक्त में अपनी बेटी मिलेरी से मिलना चाहती थी। लेकिन मिलेरी अपनी माँ की हालत देख के बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो अपनी माँ से नहीं मिलती और उसी वक्त उसकी माँ की डेथ हो जाती है। और उसके बाद हम उसी टीनेज लड़के को देखते हैं जो ये कहता है कि वो ओल्ड टाउन सिमेट्री 1890 से हॉन्टेड है क्योंकि जो सिमेट्री उस प्रॉपर्टी पर बनी थी वो डेविल वर्शिपर्स की थी, यानी कि वो शैतान की पूजा करते थे। और उस फैमिली के सारे मेंबर्स, बच्चों से लेकर बड़े तक, सारे डिमोनिक रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। लोगों का ये मानना था कि उनका ये सब करने से सिमेट्री में हेल का गेट ओपन हो गया था। उसके बाद हम वापस से उन्हीं तीनों बच्चों को देखते हैं जो सिमेट्री के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां एडन मिलेरी से ग्रेव पे चढ़ाने के लिए फ्लावर्स लाने के लिए कहता है, जबकि वो दोनों एडन और लियाम सिमेट्री में खुदाई करने लगते हैं। जहां कुछ देर खुदाई करने पर उन्हें एक बंद चेम्बर मिलता है। उधर उन्हें सीढ़ियां दिखती है जो नीचे तक जा रही होती है। और दूसरी तरफ हम मिलेरी को देखते हैं जो फ्लावर्स ढूंढते वक्त काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है क्योंकि शुरुआत से ही उसका मन यहाँ पर आने का नहीं था। पर तभी उसको वहाँ पर एक ग्रेव दिखती है जहाँ उसको उसके ऊपर फ्लावर्स दिखते हैं और मिलेरी जैसे ही उन फ्लावर्स को लेने जाती है तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो दिखने में बिल्कुल मिलेरी की मॉम क्रिसल जैसी दिखती है, जो मिलेरी को पुकार रही होती है, जिसे देख मिलेरी एकदम डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दरअसल जिस लेडी को मिलेरी ने वहाँ देखा था वो एक भूत थी जो मिलेरी को डराने आई थी। मिलेरी डरते हुए अपने भाई तक पहुंच जाती है और उन दोनों को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज यहाँ से चलो, मगर एडन उसको वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तब मिलेरी और एडन दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ लड़ते लड़ते मिलेरी से गलती से एडन का वो जो टॉय होता है वो उस चेम्बर के अंदर गिर जाता है। ये वही चेम्बर्स होता है जिसे लियाम और एडन ने खुदाई के वक्त ढूंढा था और वो टॉय एडन को उसकी माँ ने दिया था जो एडन के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था। इसीलिए उस टॉय को वापस लाने के लिए मिलेरी को उस चेम्बर के अंदर जाना पड़ता है। मिलेरी उसी सीढ़ियों के जरिए वहां नीचे जाने लगती है जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सब कुछ बहुत ज्यादा हॉन्टेड होता है। और जैसे ही मिलेरी उस टॉय तक पहुंचती है वो टॉय अचानक नीचे चला जाता है, जिसको देख मिलेरी भी बहुत डरने लगती है और वहां मौजूद सभी बल्ब अपने आप जलने लगते हैं। मिलेरी और भी नीचे जाने लगती है। तभी एडन और लियाम उसे वहां से आवाज लगाते हैं, लेकिन शॉकिंगली मिलेरी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब लियाम ये फैसला करता है कि वो खुद नीचे जाकर मिलेरी को ऊपर लेकर आएगा। और जैसे ही वो नीचे जाने लगता है तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो एडन और लियाम को यहाँ देख उन पर गुस्सा करने लगता है और उन पर डांटता है कि तुम बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए।
पर लियाम उस ओल्ड मैन को बताता है कि उसकी बहन वहाँ नीचे चेम्बर्स के अंदर है और उसे उनकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी कमर पर एक रस्सी को बांध लेता है और वो नीचे जाने लगता है और उनसे कहता है कि मेरे इशारा करने पर तुम इस रस्सी को ऊपर खींच लेना। इसके बाद हम मैलेरी को देखते हैं जो काफी नीचे चेम्बर्स के अंदर चली गई, जो एक जगह आकर रुक जाती है जहां उसे अपनी माँ का भूत दिखाई देता है। उसकी माँ उसे वैसे ही कैंसर स्टेट में दिखती है और वो मैलेरी के पास आकर उस पे हमला कर देती है, उसे नुकसान पहुंचाने लगती है। वो मैलेरी का गला दबाकर उसे हवा में उड़ा देती है, जिसको ये ओल्ड मैन देख लेता है। ये सब देख के वो ओल्ड मैन बहुत हैरान था। वो बहुत डर भी रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो मैलेरी के पास आता है और उसको उठाकर ऊपर ले आता है, जहां कुछ देर बाद मैलेरी सदमे से बाहर आती है, जो काफी डरी हुई थी। और अब ये तीनों उसी ओल्ड मैन को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर तो कोई होता ही नहीं है। वो ओल्ड मैन वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद हम उसी टीनेजर लड़के को देखते हैं जो कहानी सुना रहा होता है, जहां वो लड़का कह रहा होता है कि कोई नहीं जानता कि वो ओल्ड मैन कौन था, या तो वो कोई फरिश्ता था या तो कोई एक अच्छा भूत। और रही बात मैलेरी की, उसने जो कुछ भी उस चेम्बर्स में देखा था वो उसी के सिंस यानी कि उसके पाप। दरअसल ये वही गेट था जहां हेल का दरवाजा खोल दिया गया था, जहाँ कई सारे डिमोनिक रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे। फिर हम ये देखते हैं कि एडन भी नीचे चेम्बर्स में जाता है अपने उसी टॉय को लेने के लिए। अपने टॉय को तो वो ले लेता है, लेकिन उसको भी वहाँ कुछ दिखाई देता है, जहाँ हमें ये पता चलता है जो टीनेजर लड़का ये कहानी सुना रहा होता है वो एडन ही होता है, जो बड़ा हो चुका है। और जब से वो उस चेम्बर में नीचे गया था तब से वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो अपने ही रूम में अपने उसी टॉय को ये कहानी सुना रहा होता है जो उनके साथ उस सिमेट्री में हुआ था, जहां दूसरी ओर मैलेरी को अपने सिंस को देखने के बाद नाइटमेयर्स आने लगे थे। वो चीजों को हेलुसिनेट करने लगी थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कई सारे लोगों ने ये दावा किया था कि उन्होंने वहाँ पर हेल को देखा था, और यही सब हॉन्टेड स्टोरीज की वजह से गवर्नमेंट ने कई साल पहले उन सीढ़ियों को सील कर दिया था, जहाँ पर अब लोगों का जाना मना है। और इसी के साथ 13 स्टेप्स टू हेल की ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइड के दूसरे सीजन की दूसरी कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।